दोस्तों, महाकुंभ से जुड़ी आज मैं आपको खबर दिखाऊंगा क्योंकि हमारे सनातन परंपरा में ये कहा जाता है कि वहां पर पवित्रता का वास होता है, यानी जो पवित्र है वो वहीं पर जाए अपने मन से। लेकिन कैसे गंदे और गलीच लोगों का स्वागत वहां पर किया जा रहा है वो मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा। कैसे एक व्यक्ति जो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, मुसलमानों के लिए सिर्फ और सिर्फ गंदगी उगलता रहा, उसका भव्य स्वागत किया जाता है और वो मुस्कुराता है। खबर ये नहीं है सिर्फ, खबर ये भी है कि एक व्यक्ति जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता है वो महाकुंभ के लिए कुछ कहता है और उसका हश्र क्या कर दिया गया वो दिखाऊंगा। जबकि महाकुंभ को बम से उड़ाने वाले आयुष जायसवाल की वो तस्वीर आपने अब तक नहीं देखी होगी, क्योंकि आयुष जायसवाल एक हिंदू है। कई सारी खबरें सिलसिलेवार तरीके से देखिए, क्योंकि एक जगह तो एक दो नहीं 250 मुसलमानों के परिवार घर तोड़ दिए गए। एक एक खबर दिखा रहा हूं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। आज की दिलचस्प वीडियो इसलिए भी है क्योंकि आगे आगे आपको योगी आदित्यनाथ साहब दिख रहे होंगे, चल रहे हैं, महाकुंभ में पहुंचे। अब इनके ठीक पीछे आपको एक व्यक्ति बड़ा उतावला सा नजर आ रहा होगा। ये कोई और नहीं है, ये यति नरसिंहानंद सरस्वती है। कौन है ये? पिछले 3 से 4 साल से लगातार मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहा है। हाँ, ये एक अखाड़े का महामंडलेश्वर भी है, इस नाते वहां पर पहुंचता है और योगी आदित्यनाथ साहब की नजर पड़ती है। वैसे तो बहुत जानकार है, बहुत बड़े जानकार है योगी आदित्यनाथ, लेकिन उनको पता नहीं यति नरसिंहानंद क्या है, या इन्हीं के इशारे पर ही करता रहा। ये सब दो में से एक ही बात होगी, क्योंकि देखिए कैसे बड़े इशारे में उसे बुलाया जाता है कि आगे आओ, जबकि पीछे चल रही सिक्योरिटी ने उन्हें रोका। लेकिन जैसे ही योगी की नजर पड़ती है उन्हें आगे बुला लेते हैं। सचिन गुप्ता ने कहा, प्रयागराज महाकुंभ में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ यति नरसिंहानंद गिरी। यति को पीछे सिक्योरिटी रोक रही थी तो योगी ने मुड़कर उन्हें आगे बुलाया। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ खुद आगे बुलाते हैं कि आगे आ जाइए। कौन है ये? गंदगी उगलने वाला एक व्यक्ति, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा इसकी कोई पहचान नहीं है। अब इस लड़के को जरा गौर से देखिए क्या बोल रहा है, पहले सुनते जाइए। कोई पोस्ट नहीं करूंगा, कभी किसी गलती हो गई साहब माफ कर दो, सबका सम्मान करूंगा साहब। अब गलती हो गई मेरी, माफ कर दो मुझे साहब, गलती हो गई साहब, माफ कर दो, मैं अब नहीं करूंगा कोई भी पोस्ट साहब, अब नहीं करूंगा कोई पोस्ट साहब। हालत देख लीजिए, मतलब पीटा गया है ये साहब, पता है। और मैं कहता हूं चलिए बिल्कुल ठीक भी है। क्यों है मैं बताता हूं, उसके बाद आइए आपको समझाता हूं खबर क्या है। मुस्लिम स्पेस ने क्या लिखा? क्या मुसलमानों के खिलाफ लिखने पर किसी ने भी लंगड़ाते हुए हाथ जोड़े हैं? गलती हो गई, माफ कर दो। बरेली यूपी के पुलिस स्टेशन से लंगड़ाकर हाथ जोड़ते हुए निकल रहे मैजान रजा ने फेसबुक पर लिखा था, महाकुंभ नहीं होने देंगे, 2025 राम मंदिर का आखिरी साल होगा। और इसके एवज में इसे पीटा गया। किस तरीके से इसका हश्र किया गया, मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक है। जो माहौल खराब करने की बात करे उसका हश्र यही हो, मैं समर्थन करता हूं। हो सकता है आपको बुरा लगे, क्योंकि मैं जो आगे कहने जा रहा हूं उसे सुनिए। लेकिन उस आयुष जायसवाल का क्या, जिसने तो बम से उड़ाने की धमकी दे दी थी, उसका क्या? उस आयुष जायसवाल का क्या? याद करिए दोस्तों, अभी एक दिन पहले ही खबर आई, आपको याद होगा, संभल के जो सीईओ है जो अनुज चौधरी, उनको एक मोमडन था, मुसलमानी था, उस मुसलमान यूट्यूबर ने जबरदस्ती इंटरव्यू देने के लिए बात कही थी फोन पर, आपने सुना भी होगा। वो बाद में पकड़ा जाता है, उसे बेरहमी से पीटा जाता है, उसे सबक सिखाया जाता है और वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर बताया जाता है कि अगर ऐसे पुलिस वालों के साथ बर्ताव किया तो ये होगा। एक मवाली, एक गुंडा, बीजेपी का कानपुर का नेता चड्डा, वो बदतमीजी करता है किससे? चुनी हुई महिला विधायक, क्योंकि वो मुसलमान है तो उसका स्वागत सत्कार में लग जाती है उत्तर प्रदेश की पुलिस। ये विभेद तो कर रही है पुलिस, और खुलकर कर रही है, ये रुकने वाला नहीं है, ये खुलकर हो रहा है। अब आगे देखिए खबर ये निकल कर आई कि एक छोटी सी बच्ची थी, ज्यादा नहीं, वो नाबालिग बच्ची थी 13 साल की, उसको लेकर बड़ा चर्चा का विषय था कि उसने दीक्षा ले ली है। लेकिन हुआ क्या है, खबर है कि डॉक्टर मोनिका सिंह ने इस खबर को बताया। इसमें बताया, प्रयागराज के महाकुंभ में संन्यास लेने वाली 13 साल की लड़की का संन्यास 6 दिन में ही वापस हो गया। दीक्षा दिलाने वाले महंत कौशल गिरी को 7 साल के लिए जूना अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया। उन्होंने नाबालिग को गलत तरीके से शिष्य बनाया था। यह होती है आज आवाज उठाने की ताकत। भक्त आज बिलबिला गए होंगे जो इस कल तक सही ठहरा रहे थे, यानी बच्ची के लेकर जो बातें हो रही थी, क्योंकि ये तरीका सही नहीं है, जो पढ़ने लिखने की उम्र में आगे बढ़ाना चाहिए, उसको लेकर सवाल उठ रहा था। तो लोग कह रहे थे सनातन विरोधी हो, सनातन विरोधी हो, सनातन विरोधी हो। लेकिन देखिए जूना अखाड़े ने जब इस तरह का फैसला लिया, अभी शांत हो गए होंगे। बिल्कुल सही बात है। अब कुछ और खबरें दिखाता हूं। देखिए खबर आई है
एमपी से। पहले इस वीडियो को देखिएगा, ये दैनिक भास्कर की भी खबर है। इसमें मुस्लिम स्पेस ने लिखा है, मुस्लिम इलाके में 257 मकानों पर बुलडोजर चल गया। उज्जैन में महाकाल मंदिर के विस्तार के लिए शनिवार को निजामुद्दीन कॉलोनी के 257 मकानों और एक मस्जिद को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई कि महाकाल मंदिर का विस्तार होना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो ये देखिए, तस्वीर निकल के वीडियो भी आई। इस तरीके से उनके घरों को गिराया जा रहा है, लगातार जेसीबी चल रही है, एक एक घर को पीला पंजा तोड़ रहा है और अपने अपने घरों को छोड़कर इन लोगों को जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उज्जैन के मंदिर के आसपास ये रहते हैं। प्रशासन ने मकान मालिकों को पहले ही नोटिस दे दिए थे। शुक्रवार रात मुनादी करवाई और लोगों को मकान खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। अब तक 257 मकानों को खाली कर लिया गया है और इन पर बुलडोजर चलाकर करीब 50 मकानों को गिराया जा रहा है। इनमें एक मस्जिद भी शामिल है कि गिरती है गिर जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी सिर्फ ये नहीं होगा कि मस्जिद के नीचे मंदिर है, मंदिर के लिए मस्जिद तोड़ी भी जाएगी और खुलकर तोड़ी जाएगी, उनके मकान भी तोड़ दिए जाएंगे। अब आई एक और बड़ी खबर। ये खबर निकल कर आई है गुजरात से। तो पहले ये गुजरात वाली कार्रवाई देखिए, है ये नहीं की, लेकिन फिलहाल मैं दिखा रहा हूं थोड़ी सी। ये आप देख सकते हैं कार्रवाई हो रही है। अब इस कार्रवाई को लेकर क्या कुछ हुआ है पहले बताता हूं। मुस्लिम स्पेस की ही खबर है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद गुजरात बेट द्वारका में मुसलमानों के 40 से 50 कथित अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चल गया। गुजरात के बेट द्वारका में मुसलमानों के कथित अवैध घरों और दुकानों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 40 से 50 कथित अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर इन्हें ध्वस्त कर दिया है, अवैध बताते हुए। यह मुस्लिम स्पेस का दावा है। देवभूमि बेट द्वारका के बालापार गांव में जिला प्रशासन ने कथित गोचरित चारागाह और सरकारी जमीन पर बुलडोजर चलाकर कथित अवैध निर्माण हटाना शुरू कर दिया। ये उनकी तरफ से कहा गया ये अवैध निर्माण था, ये दावा इनकी तरफ से किया जा रहा था। चलिए, अब ये बात तो हुई हिंदू मुसलमान वाली, जिसके लिए ये लोग जाने जाते हैं। अब आइए असली वाला खेल, जिसका असर सिर्फ मुसलमानों पर पड़ने वाला नहीं है, जिसका असर आप सब हम सब पर पड़ने वाला है। वजह क्या है? वजह देखिए, एफएक्स फॉरेक्स जो होता है, रिजर्व जो होता है, वो फॉरेन जो करेंसीज वगैरह, फॉरेन जो हमारे पास चीजें होती है ना, उसका होता है। एट 10 मंथ लो एज रुपी प्रेशर माउंट, यानी जो विदेशी मुद्रा हमारे पास होती है ना, खजानी तौर पर हमारे पास रखी होती है खजान में, उससे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो एफएक्स रिजर्व हमारे पास क्या अब तक 10 महीने का सबसे निचले स्तर पर है। डॉक्टर मुकेश कुमार कहते हैं, मोदी सरकार बार बार इस बात के लिए अपनी पीठ ठोक रही है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता ही जा रहा है, मगर सरकारी आंकड़े ही बता रहे हैं कि वह 10 महीनों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है और आने वाले समय में और भी गिरेगा। यह अब समझ के रखिए, यह हो रहा है। अंदर खाने किसे क्या पता है ना। डॉक्टर मुकेश कुमार ने एक और लिखा कि ट्रंप की जीत के लिए हवन वगैरह करने वाले तैयार रहे। ट्रंप अभी झटके पर झटके देने वाले हैं। ट्रंप ने न्योता नहीं दिया, इससे भयानक बेइज्जती मोदी जी की हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते, मगर ये अभी शुरुआत भर है। ट्रंप ने इशारे कर दिए हैं कि वो मोदी सरकार को किस किस तरह से रुलाएंगे, यानी आगे बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं, ये दावा इनकी तरफ से किया जा रहा है। और जाते जाते एक खबर देख लीजिए, भाजपा राज में लाडली बहन और लाडली लड़कियां बेची जा रही हैं, देखिए, और खरीदी जा रही हैं। सुरेंद्र राजपूत है, कांग्रेस के प्रवक्ता, लिखते हैं, इसमें बताया गया पुलिस चौकी के सामने डील, अस्पताल में मीटिंग, 1.5 लाख में बेच रहे लाडलियां। और ये हालात कहीं और नहीं है, यह हालात का है। अब आप खुद देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है वहां पर इस तरह की चीजों को अंजाम दिया जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।